दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो ना आपका सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है बल्कि आपके जो है मेंटल एक्टिविटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करता है। आपको अपने बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। आप बनना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है। कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप वॉकिंग कर रहे होते हैं, कहीं घूम रहे होते हैं, तो आप दोस्तों से घिरे होते हैं, आप अपने मोबाइल के साथ होते हैं, तो इसमें जो भटकाव की जो दर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है सोलो वॉकिंग। पहले मैं आपको सोलो का मतलब समझा देता हूं। जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब जो लड़ाकू विमान होते हैं, उसमें दो टाइप के लड़ाकू विमान होते हैं। एक वैसे विमान जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, एक वैसे विमान जो ट्रेनिंग के बाद जो पायलट एक्सपीरियंस हो जाता है अब उसको दिया जाता है। तो जो ट्रेनिंग वाला जहाज है उसमें दो पायलट बैठते हैं, एक जो ट्रेनिज होता है और दूसरा बैठता है जो एक्सपीरियंस होता है, जो कोच होता है, मास्टर होता है। तो जो ट्रेनिज होता है उसको आगे बैठाया जाता है और जो मास्टर होता है वो पीछे बैठता है, गाइड करता है। जब ये ट्रेनिज एक्सपीरियंस पायलट बन जाता है, जब इसको रेटिंग मिल जाती है, तो जब ये फ्लाइंग करने जाता है तो इसको जो है सोलो शॉटिंग दी जाती है। सोलो शॉटिंग का मतलब कि इसको सिर्फ अकेले बैठा के उड़ाया जाता है कि आप जो है अपने अंदर अब कॉन्फिडेंस लाओ। जब पायलट सोलो शॉटिंग करने जाता है तो अब उसके साथ कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि उसके मास्टर भी नहीं रहते हैं। अब वह जो है फ्लाइंग के लिए सिंगल जाता है और इसी चीज को बोलते हैं सोलो शॉटिंग। मतलब उसकी जांच होती है, वो अपने बारे में जानता है कि मैंने चीजें सीखी क्या है, मैंने अब तक क्या चीजें सीखी जो मुझे अब अकेले में करना है। वो सारी एक्शन जो पहले मास्टर के साथ करता अब वो सोलो करता है, मतलब सेल्फ करता है। तो दोस्तों जब पायलट एक मैच्योर पायलट बन जाता है तो अपने आप को एक्सपीरियंस मानने लगता है। अब उसके लिए न केवल एक लेवल होता है बल्कि उसके लिए अनलिमिटेड आकाश होता है जिसमें वो अपना फ्लाइंग करता है। तो जैसे पायलट सोलो शॉटिंग करता है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को परखने के लिए कि मैं फिट हूँ फ्लाइंग के लिए कि नहीं, तो उसी तरह आपको भी सोलो वॉकिंग करनी है, यानी अपने आप के बारे में जानने हैं, अपने अंदर की चल रही भावनाओं को सुनना है। इसीलिए जो है आपको सोलो वॉकिंग करनी चाहिए ताकि जो आपकी धीमी आवाज है, जो छठी इंद्रिया, आप उसकी बातें सुन सको, आप उससे बातें कर सको। और ज्यादा से ज्यादा बातें ही नहीं बल्कि अपने बारे में जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो चीजें आज रिमाइंड कर पाओ। ये सब होता है सोलो वॉकिंग के चलते। सोलो वॉकिंग का फायदा दोस्तों, एक तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, हम चल रहे हैं तो हमारा जो शरीर है वो भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, जो अपनी एनर्जी वो खर्च कर रहा है। और दूसरा, जब हम मेंटल एक्टिविटी करने लगते हैं, यानी जब हम सोचने लगते हैं कि मेरे को करना क्या है, मैं चीजें कर कैसे रहा हूं और कैसे करना चाहिए, तो ये चीजें जो सोलो वॉकिंग जब करोगे तभी आपको पता चलेगा। इसके उल्टा हम देखते हैं, अगर मान लो 3-4 फ्रेंड है, अगर आप लोग साथ में वॉकिंग करने निकलते हैं तो इसमें कैसी बातें होती है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। जो पहला बंदा है वो अपने बारे में बताएगा, फिर दूसरा अपना नंबर तैयार रखेगा कि हाँ अब मेरी बारी है। जो तीसरा होगा वो नंबर 2 के बाद वो भी सोच रहा होगा कि अब तो मेरी बारी आने वाली है, अब मैं बोलूंगा। तो इसमें क्या एक होड़ लग जाती है कि ये पहले बताया, फिर मैं बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं, फिर अगला तैयार हो जाता है। तो इसमें कोई किसी को सुनता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बातें होती है जो एक दूसरे को बताया जाता है। और हम जो है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कि अब मेरे को क्या जवाब देने हैं, मेरे को अगली बात क्या बोलने हैं। हम अपने मन में अंदर अंदर क्वेश्चन तैयार करते रहते हैं। तो ये जो वॉकिंग है, ये जो अपने आप को नहीं जानने के लिए, ये पूरी तरह से व्यर्थ वॉकिंग है। इसमें आपको कहीं से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक फायदा होगा बस,
बस आप चल रहे हैं, यही एक फायदा। तो अगर आपको अपने बारे में जानने हैं, आपको अपने लक्ष्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना है, तो कहीं ना कहीं आपको सोलो वॉकिंग करना जरूरी पड़ जाएगा। आजकल की जो दुनिया है वो डिजिटल दुनिया है। जब हम रूम पे रहते हैं या जब घूमने भी जाते हैं तो हमारे पास एक डिजिटल डिवाइस होता है जिसका नाम है मोबाइल। मोबाइल में तमाम तरह की चीजें हैं। अगर आप अकेले रहते हो तो हो सकता है आप ऐसे वीडियो देखो जो ग्रुप में ना देखा जाता हो। आप जब फ्री हो तो आप सोचते हो कि कहीं दोस्तों को फोन लगा दूं, 2-3 घंटे तो उसी में बीत जाते हैं। तो आपका जो ये ब्रेक वाला टाइम है, जो आप अकेले रहते हो, उसको आप कहीं ना कहीं बिजी कर देते हो अपने दोस्तों से बात करने में, मोबाइल पे ज्यादा देर तक रील देखने में और काफी सारे ओवर थिंकिंग करने में। तो अगर आप सिंगल हो, अगर इस वीडियो के बारे में आप नहीं जानते हो कि सोलो वॉकिंग होता क्या है या सिंगल रहना होता क्या है, तो आप जो है ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दोगे कि मेरे को इसने ऐसे बोला था, मैं आज उसको ऐसे बोलूंगा, वो मेरे को क्यों ऐसे बोल दिया। और जो आप ये सोच रहे होते हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं होता है, केवल आप ही सोच रहे थे, इसका कोई जो है परिणाम रिजल्ट नहीं निकलने वाला होता है। आप देखोगे जब उससे जाके मिलोगे तो सब चीज नॉर्मल रहेगा, आप शॉक हो जाओगे कि मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। यानी जो आपका वो टाइम है वो पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है। अगर वहीं आप सोचने लगते हो कि मेरे को क्या बनना है, मेरा गोल क्या है, अगर मेरे पास गोल नहीं है तो मैं कैसे गोल डिसाइड करूं, मैं कितने लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं, या जो मैं पा रहा हूं उसके लिए क्या कर रहा हूं, ये सब जो आपका सोचना है ये आपको सिर्फ और सिर्फ अकेले में ही सोच सकते हो। यानी जब आप सोलो रहो, जब आप रूम में होते हो तो भी आप सोलो सोच सकते हो, आप भी उस टाइम भी सोलो हो, बट इसमें जो है आपका कहीं ना कहीं जो है केवल माइंड एक्टिवेट रहेगा। हो सकता है इसमें आप ओवर थिंकिंग ज्यादा करने लगो। लेकिन जब आप वॉकिंग करते हो, जब आप अपने को अकेले में पाते हो और साथ में आपको जो है इन्वायरमेंट मिलता है, आने जाने वाले लोग मिलते हैं, आप उनको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, आप जब जब पैर डालते हो तो आप अपने बारे में सोच रहे होते हो, तो इससे जो है आप अपने आप को ज्यादा जानने के लिए प्रेरित हो जाते हो, आप और ज्यादा डीप में जा सकते हो। हो सकता है कि आपकी स्पीड कम हो या हो सकता है आपकी स्पीड ज्यादा हो जाए, केवल सोचने भर से। जैसे आप सोचते हो कि मेरे को जल्दी से जल्दी नौकरी लेनी है और आपके लिए अभी क्या कर रहे हो, तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मेरा ज्यादा टाइम ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, शाम का जो टाइम है दोस्तों के साथ चला जाता है। तो आपको जो है अकेले ये जो वॉकिंग है ये हेल्पफुल करेगी, जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। बहुत सारे लोग जो है सोलो वॉकिंग के बारे में जानते हैं कि अकेले चलना जो है अच्छी बात है, इससे हम अपने बारे में जानते हैं, लेकिन क्या सोचना है उस टाइम, मेन ये इंपॉर्टेंस है। जब आप जान जाते हो कि मेरे को ये चीजें सोचने हैं, इस पे काम करने हैं, आज मैं घर से निकल रहा हूं इस पर्पस के लिए कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ इसी विषय पर सोचूंगा, इसके गहराई तक जाऊंगा कि आखिर ये विषय के अंदर है क्या, ये क्यों मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपका ये सोलो वॉकिंग जो है सफल रहेगा। इसमें आपको काफी सारे रुकावटें भी आ सकती है, जैसे बीच में अगर आप वॉकिंग करें तो आपके दोस्त मिल सकते हैं, तो आपको 2 डिसीजन लेने होते हैं उस टाइम, या तो अपने आप को टाइम दो या अपने दोस्तों के टाइम दो। सीधी सी बात है, यहां सिंपल थॉट है। अगर आप अपने को टाइम देना चाहते हो तो बाय बाय बोल सकते हो, अगर आप उनको टाइम देना चाहते हो तो कम टू मी बोल सकते हो। दोनों ही सिचुएशन में आप अपने आप को ही इंप्रूव करोगे, या तो उनके बारे में जानोगे या तो अपने बारे में जानोगे। कभी कभी हम क्या होता है, हम फैमिली के साथ घूमते हैं, फैमिली के साथ भी घूमना एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप फैमिली के साथ घूम रहे होते हैं तो आपका टॉपिक क्या होना चाहिए,
क्या आप ऐसी टॉपिक सोच रहे हैं जो कि पूरी दुनिया के बारे में हो? आप गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हो जिसका कोई आपसे मतलब ही नहीं है। आप ऐसे टॉपिक पे बात करें जो आपकी घर की समस्याओं को दूर करे, आपके बीच जो परेशानियां हो रही है, आपके बीच जो झगड़े हो रहे हैं, उस झगड़े को कम करें। आप एक दूसरे को खुल के बोलने के लिए प्रेरित करें, अगले को सुने। अगर आपकी वाइफ बोल रही है तो उसको आप पूरे ध्यान से सुनो, और जब आप बोल रहे हो तो वाइफ को बोलो कि वो आपकी बातों को ध्यान से सुने। इससे जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाता है। दोस्तों के साथ भी घूमना सही है, आपका भी गोल वही है और उसका भी गोल वही है, तो ये आपको और ज्यादा बेटर बना सकता है। लेकिन वही है, अगर आप उस विषय पे बात करो, अगर आप कोई और विषय पे बात करने लगते हो, दुनिया जहान की बातें करने लगते हो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, और आप उस पर चर्चा करने लगते हो, तो फिर आपका कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप सोलो ही स्टार्ट करो, अकेले ही स्टार्ट करो। जब पायलट ट्रेंड होके एयर में जाता है तो उसके लिए खुला आसमान होता है, कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं अब एक्सपीरियंस पायलट हूं। उसी तरह जब आप सोलो वॉकिंग करते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से खुला पाते हैं, कहीं से भी सोच सकते हैं। इसमें 2-3 चीजें और कर सकते हो। जब आप चल रहे हो तो आप अपनी जो माइंड की एक्टिविटी है और ज्यादा कराना चाहते हो, आपके आगे आने वाले कलर को देखो, जैसे पत्ते के कलर कैसे हैं। इससे आपका जो माइंड है और ज्यादा क्रिएटिव होगा। आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं उसको आप देखो, अगर आपको उसमें क्या होगा, आपकी एकाग्रता और बढ़ेगी। इस पे हम, मेरे को लगता है, बाद में बात करेंगे। लेकिन सोलो वॉकिंग का जो पर्पस है मेन यही है कि आप जो है अपने बारे में ज्यादा जानो। अपने बारे में कहने का मतलब आप अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाजों को सुनो। वो आपसे बातें करने के लिए बेचैन है, लेकिन आप उसको टाइम नहीं दे पाते हो। वो हमेशा कहता है कि कब आप फ्री हो, कब आप फ्री हो कि मैं आपसे बात करूं। आप बोलते हो कि मैं अभी मोबाइल चला रहा हूं, मैं भी रील देख रहा हूं। रील देखने बैठते हो आधे घंटे और पता चला कि 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला, और आपका माइंड बोलता रह गया, आपकी अंतरात्मा बोलती रही, छठ इंद्रिया बोलती रह गई कि मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। लेकिन आप कहीं और मस्त गोल हो, आप कहीं और मगन हो। आप तो अपनी बातें सुन ही नहीं रहे हो, जो आपसे कोई बात करना चाहता है उसकी बातें नहीं सुन रहे हो, ऐसी बातें सुन रहे हो जो वो भी नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं वो आनंद वाली फील जो आपको अंदर है कि मोबाइल देखने से मेरे को आनंद आ रहा है, ये चीज आपके ऊपर ज्यादा हावी हो रहा है। तो इसका मतलब आप कभी भी सोलो वॉकिंग के लिए निकले तो सबसे पहले आप जो है अपना ड्रेस सुनिश्चित कर ले कि ये मेरा ड्रेस है। शूज पहन सकते हैं ताकि आपको चलने में कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट, आपके पास कोई भी डिजिटल डिवाइस ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ अकेले हो, ताकि बीच में किसी का फोन ना आए या आपका मन न कर दे। नेक्स्ट, आप घर से निकलो तो तुरंत ऐसी जगह खोजो जहां पे कोई न रहा, जहां पे कोई घूमता ना हो। आप इसका एक टाइम डिसाइड कर लो। जैसे अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो मॉर्निंग में काफी कम लोग होते हैं, क्योंकि आप यूनिक हो। अगर आप घूमने जा रहे हो तो इसका मतलब आप उसके लिए बेताब हो, अपने आप से बात करने के लिए बेताब हो, इसीलिए आप जा रहे हो सुबह में। तो अगर आप मॉर्निंग में निकलते हो तो मॉर्निंग में बहुत कम लोग मिलेंगे, वातावरण शांत मिलेगी, काफी सारे साउंड मिलेंगे जो चिड़िया के होंगे, जो कि और पक्षी के होंगे, जो आपको सुनने में कर्ण प्रिय लगेगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। इससे आपका जो माइंड है पूरी तरह से कूल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप इस रूल को फॉलो करो जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। जो चीजें मैंने बताया है वो मैं तो चाहता हूं आप आज से ही फॉलो करो। आप जितना जल्दी अपने आप को फॉलो करोगे ये चीजें,
उतना जल्दी अपने आप के बारे में जानना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम बात करेंगे, जैसे रात में वॉकिंग करना या रात में आसमान से बातें करना, इसका क्या फायदा है, अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाए, शांत रहना आपको कैसे एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा, इस बारे में बात करेंगे कि शांत रहने का मतलब होता क्या है, आप शांत होते कैसे हैं, शांत जो है कब होना है। ये चीजें आपको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताता रहूंगा। अगर आप मेरे और वीडियो को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसी चीजें बताता हूं जो मैं अपने खुद पे लागू कर लिया होता हूं, तभी मैं उसके बारे में अच्छे से जान पाता हूं। मैं आज भी हाफ एन आवर सोलो वॉकिंग करता हूं, अकेले घूमता हूं, ना मेरे पास मोबाइल होते हैं, ना मेरे साथ कोई दोस्त होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अकेले घूमता हूं, अपने से बातें करता हूं, बोलता रहता हूं। तो आपको भी वैसे करने होंगे, और आगे भी मैं वही चीजें बताऊंगा जो मैं खुद पे प्रयोग कर चुका हूं, तभी मैं उसके बारे में अच्छे से बता पाऊंगा। मैं इतने अच्छे से आज इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं 3-4 सालों से लगातार सोलो वॉकिंग कर रहा हूं। अपने माइंड को मैंने एकाग्र कर लिया है। मैं भी कभी सोचता था कि मैं बिना देखे लोगों को कैसे समझाऊं, तो सबसे पहले मेरे को लगा एक तो मेरी बुक रीडिंग हैबिट। मैं जितना बुक रीडिंग करता हूं उसका जितना निचोड़ है पहले मैं एक जगह करता हूं, फिर उस निचोड़ को मैं लोगों को समझाता हूं, उसके बारे में बताता हूं, ताकि वो भी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो जान सके। मैं जितनी भी नई चीजें सीखता हूं उसको मैं अपने हैबिट में पहले लाता हूं। हैबिट में लाने से क्या हो, मेरे अंदर ऑटो स्विच मोड में चला जाता है। मेरे को बिना किए हुए कुछ, मेरे को बिना सोचे हुए ही उस काम को करने का मन कर जाता है। जैसे सोलो वॉकिंग है, मेरे को 6 बजते ही 6:30 बजते ही शाम में कि मेरे को अब घूमने जाना है, मैं फैमिली से बोल देता हूं कि मैं घूमने जा रहा हूं, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं रहेगा, किसी का फोन आएगा बता देना वो निकल गए। तो इससे क्या होता है कि मैं अपने आप को डेली जान पाता हूं, और यही चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर शायद मैं अपने आप को ये चीजें अनुभव ना किया होता तो शायद ये चीजें आपको अच्छे से नहीं बता रहा होता। मैं ज्यादा एडिटिंग पे फोकस नहीं करता हूं, सही मैं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो बना के लोगों को सिखा दूं बस, ताकि जो मैं ज्यादा एडिटिंग करूंगा, मैं जिस हिसाब से, अगर मैं अपने हिसाब से उस टॉपिक को रिलेट कर रहा हूं, उस हिसाब से उस वीडियो को दिखा रहा हूं, अलग अलग जो है आपको वीडियो ऐड करके दिखा रहा हूं, तो जो आपकी सोचने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगी। यानी हर एक बंदा अलग अलग सोचता है। अगर जैसे मैं आपको कहूं कि हाथी के बारे में सोचो, तो आप कुछ और हाथी के बारे में सोचोगे, अगला कुछ और कलर के हाथी के बारे में सोचेगा। सबका नजरिया अलग होगा। किसी हाथी के दांत निकले होंगे, किसी के नहीं निकले होंगे। कोई छोटा हाथी के बारे में सोचे, कोई बड़ा हाथी के। यानी आपका जो विजुअलाइजेशन पावर है वो एक्सपेंड नहीं हो पाता अगर मैं अपने वीडियो में जैसे जोड़ जोड़ के वीडियो लगाऊं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाऊं और आप अपने माइंड में विजुअलाइज करो कि मैं वॉकिंग कर रहा हूं, मैं ये चीजें देख रहा हूं, मैं ये चिड़ियों की आवाज सुन रहा हूं, और मैं अपने अंदर की आवाज सुन रहा हूं। अगर मैं इसमें पीछे वीडियो लगा देता तो शायद वही चीजें आप विजुअलाइज कर रहे होते जो मेरे पीछे चल रहा होता है, या जो मैं आगे अभी वीडियो पर लगा रहा होता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी विजुअलाइजेशन पावर और ज्यादा बढ़े, वो अपने आप को और ज्यादा जाने, डिफरेंट एंगल से विजुअलाइजेशन करें, ताकि वो उनकी जो सोचने की क्षमता है और ज्यादा विकसित हो। और मैं चाहता हूं कि आप एडिटिंग पे ज्यादा ध्यान न दो, मेरी बातों को सिर्फ और सिर्फ सुनो। सुनने से ही आपका बस काम बन जाएगा, और आप अपने माइंड में जो मैं बोल रहा हूं उसको विजुअलाइज करो कि हाँ, जब मैं वॉकिंग कर रहा हूं, जब घर से निकल रहा हूं तो मैं कैसा पहन रहा हूं, कैसा शूज पहन रहा हूं, कैसा शर्ट पहन रहा हूं, मैं अकेले जा रहा हूं, किस रोड पे जा रहा हूं, वो रोड कैसा है,
आगे आने वाले पेड़ कैसे हैं, कौन कौन से पेड़ लगे हैं, ये सब चीजें आप जानोगे। अगर मैं पीछे वीडियो में दिखा दूंगा तो शायद ये वीडियो आप देख के अपने आप को रिलेट करने लगे कि हाँ मैं ऐसे जा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में कुछ और है। क्योंकि सबकी सोचने की क्षमता जो है अलग अलग होती है, हर कोई अलग विजुअलाइजेशन करता है। जब मैं दुकान की बात कर रहा हूँ तो आपके पास जो नियरेस्ट दुकान है आप उस बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं अपने पीछे आगे आपको दिखा दूं दुकान, तो सिर्फ और सिर्फ आप उसी चीज को देख लेंगे और उसी चीज को विजुअलाइज करेंगे, जो कि वास्तविकता से लेना देना इसका नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाओ, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, आप अपने आप से बात करो। इससे जो है आप अपने एक नई ऊंचाई तक जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने बारे में जानते जाएंगे वैसे वैसे आप इस पे काम करने लगेंगे। जैसे मैं अपने आप को आज यहां तक क्यों लेके आया हूं, क्योंकि यही सब मेरे कारण है। जो मैं अच्छी हैबिटें है उसको अपना रहा हूं और जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ रहा हूं। बुरी आदतें छूटती नहीं है, बस उस पर ओवरलैप हो जाता है अच्छी आदतें। इसके लिए मैं बाद में बात करूंगा। अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्लो वॉकिंग, अभी विजुअलाइजेशन के बारे में बता दिया, तो ये मैंने एडिटिंग के बारे में ओनली बताया, ना कि विजुअलाइजेशन के बारे में बताया। अच्छे से विजुअलाइज कैसे करिएगा ताकि आपके पास हर चीजें उपलब्ध हो, जो आप सोचो पा जाओ, जल्दी से जल्दी पा जाओ। इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। और मैंने काफी चीजें विजुअलाइजेशन से ही पाया, अफर्मेशन से पाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फैमिली मेंबर को शेयर करो, और हाँ कमेंट में जरूर बताओ कि आप क्या ये चीजें पहले से कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो बहुत अच्छा है, या नहीं कर रहे थे तो आप बताओ कि नहीं कर रहे हैं, और कब से करने आप जा रहे हैं ये भी मुझे बताओ। अगर आप आज से ही करने जा रहे हो तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा कि मैंने अपने जो चैनल है कर्मा वेकिंग उसको मैंने सफल बना दिया। मेरा जो गोल है वो 4 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर 2026 तक अचीव करना है। और अचीव करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो बना के दे देना है, मतलब आपको कर्म करने के लिए अच्छे से समझा के फिर उसको पुश करना है कि आप कर्म करो। यू आर रेडी फॉर एक्शन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।